अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में बताऊंगा। ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर कहने का क्या मतलब है? द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर इज ए सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज द इंडिविजुअल वेक्टर्स टुगेदर डू। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए दो वेक्टर है। ठीक है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो इन दोनों वेक्टर मिल करके जितना काम करेंगे, इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो अकेला ही उतना काम कर देगा। ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया? ये हो गया। मतलब इन दोनों को ऐड कर दिए तो ये आर वेक्टर हो गया। आर वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। और ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है, तो आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर कहने का मतलब दो या दो से जितना भी ज़्यादा वेक्टर होगा, सारे मिलकर के जितना काम करेंगे, उसका जो रिजल्टेंट होगा वो अकेला ही उतना काम कर देगा। उसी को ही हम लोग कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर किसे कहेंगे? ये देखिए, पोजीशन वेक्टर कहने का क्या मतलब होता है? पोजीशन वेक्टर कहने का ये मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ पर एक पी पॉइंट है, तो ओरिजिन से लेकर के पी पॉइंट पर जो हमने ज्वाइंट कर दिया, इसको ही हम लोग कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल। ठीक है। यहाँ पर पार्टिकल ए है, तो ओरिजिन से लेकर के हमने ए तक जो लाइन को ज्वाइन किए, उसी वही उसकी पोजीशन वेक्टर कहला रही है। ठीक है। तो ये बात कुछ समझ में आ रही है? पोजीशन वेक्टर कहने का मतलब कि द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसे कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ से पार्टिकल जो है सो ए से बी तक आ गया। ठीक है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो इन दोनों के बीच के जो मतलब वेक्टर है, उसी को ही हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए मूविंग पार्टिकल in a given interval of time is directed line segments from the initial to the final position of the particle। ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो लाइन सेगमेंट है, उसी को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब देखिए, जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर किसे कहेंगे? तो जीरो वेक्टर कह लीजिए या फिर नल वेक्टर कह लीजिए। ठीक है। जिस जीरो वेक्टर मतलब जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो होगी और जिसमें कोई डायरेक्शन भी नहीं होगा, उसको हम लोग जीरो वेक्टर कहेंगे। ठीक है। वही नल वेक्टर है। अच्छा, टू वेक्टर ए और बी वेक्टर आर मे बी एडेड एल्जेब्रिकली यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोग दोनों वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है क्या? इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि ए वेक्टर यहाँ पर है, ये ए वेक्टर। ठीक है। और ये बी वेक्टर है। तो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम कंप्लीट होगा। ये क्या है? ये पैरेललोग्राम है। तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो आर वेक्टर कहलाएगा, जो कि इन दोनों वेक्टर के एडिशन के इक्वल होगा। ठीक है। तो यही बात है कि जैसे कि आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब हमने ये दोनों वेक्टर को ऐड कर दिया तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। वही कह रहा है कि दो वेक्टर को हम लोग ऐड कर सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के मदद से। ठीक है। इसको और डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है। अब ये वेक्टर एडिशन इज़ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। अब देखिए, वेक्टर एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है। कम्यूटेटिव कहने का मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इक्वल टू क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर। ठीक है ना। ए प्लस बी प्लस ए। ठीक है। तो इस तरह से यदि हम लोग करते हैं, एडिशन करते हैं, तो उसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है। ये कॉम्यूटेटिव लॉ के माध्यम से वेक्टर के एडिशन हो रहा है। इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। देखिए, पहले ए और बी को एसोसिएट किया गया था, यहाँ पर बी और सी को एसोसिएट कर दिए हैं। हम लोग ए और सी को भी एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सब एसोसिएटिव लॉ के माध्यम से होता है। मतलब ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इन दोनों को एसोसिएट कर दिया प्लस बी वेक्टर, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। तो वेक्टर के एडिशन हम लोग दो तरीके से करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ से और एसोसिएटिव लॉ से। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक और पॉइंट देखिए, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन जो है, वैसे बी को हमें ए से माइनस करना है। ठीक है ना। तो बी को हम लोग ए से कैसे माइनस करेंगे? ये माइनस बी है, इसको ब्रैकेट में लेकर के इसको प्लस कर देंगे। मतलब बी की निगेटिव जो है वो ए के साथ में ऐड हो जा रही है। इसका मतलब बी जो है वो ए से ऐड हो रहा है। ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बी वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही है? अच्छा, अब एक लास्ट पॉइंट देख लीजिए। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि यूनिट वेक्टर एसोसिएटेड विथ ए वेक्टर ऑफ ए वेक्टर हैज़ मैग्नीट्यूड 1
एंड इज अलोंग द वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए ये एन कैप मतलब ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मतलब इसकी मैग्नीट्यूड को सिर्फ शो कर रहा है, और ये एन कैप इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ए वेक्टर रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये बात को समझ में आया? जैसे यूनिट वेक्टर मतलब वन, जिसकी मैग्नीट्यूड वन होती है। ठीक है ना, यूनिट वेक्टर एसोसिएटेड विथ ए वेक्टर मतलब ये जो यूनिट वेक्टर है उसको ए वेक्टर से यदि हम लोग एसोसिएट करें तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होगी और उसकी डायरेक्शन उधर ही होगी जिधर ए वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ठीक है, उसी को हम लोग ये यूनिट वेक्टर एसोसिएटेड विथ ए वेक्टर कह रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस है तो यहाँ पर हम लोग आई कैप से लिख दिए, तो ये आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। इसकी मैग्नीट्यूड वन होगी और इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग में होगी। ठीक, ये जे वेक्टर है तो जे वेक्टर जो है वो क्या है? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब इसकी मैग्नीट्यूड वन है और इसकी डायरेक्शन वाई के लॉन्ग में हो जाएगी। ये के कैप मतलब ये यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसकी मैग्नीट्यूड वन होगी और इसकी डायरेक्शन जो है वो जेड के डायरेक्शन में होगी। तो वही कह रहा है कि यदि हम लोग एक्स वाई जेड के भी दिखाए, अब मान लो हमने ऐसा कोई एक यूनिट वेक्टर एन कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर ले लिए जो कि ए वेक्टर के लॉन्ग में है, तो उस एन कैप की मैग्नीट्यूड होती है वन और इसकी एन कैप की जो डायरेक्शन होगी वो ए वेक्टर के लॉन्ग में ही होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।